Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's lecture we learn some MCQs related to Constitution of India. इसका एक पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो जाकर देख सकते हैं। ये है उसका पार्ट 2। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू फ्रीडम इज़ गारंटीड बाय। जो राइट टू फ्रीडम है वो हमें किस आर्टिकल के तहत दिया गया है। पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि राइट टू फ्रीडम जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, मतलब ये हमारा मौलिक अधिकार है। और दूसरी बात हमें पता होनी चाहिए कि हमारे संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, आर्टिकल 14 से लेके 35 तक, जिनके अंडर हमें बहुत कुछ एक तरह की फ्रीडम्स दी हुई हैं। तो क्वेश्चन ये है कि राइट टू फ्रीडम जो है वो हमें किस आर्टिकल के तहत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 19th आर्टिकल। तो 19th आर्टिकल के तहत हमें 6 टाइप की फ्रीडम्स दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन लिस्ट कंटेन्स। जो यूनियन लिस्ट है जिस पे कि सिर्फ सेंटर लॉज बना सकता है, उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं। ऑप्शन ए 95 सब्जेक्ट्स, ऑप्शन बी 96 सब्जेक्ट्स, ऑप्शन सी 97 सब्जेक्ट्स या फिर ऑप्शन डी 90 सब्जेक्ट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 97 सब्जेक्ट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है या फिर कौन सा पेयर गलत है। तो हम देखते हैं। ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट। ये बिल्कुल सही है क्योंकि मोतीलाल नेहरू जी ने ही नेहरू रिपोर्ट दी थी। सेकंड है गांधी, तो चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है महात्मा गांधी, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जिन्ना खिलाफत मूवमेंट, तो ये है रॉन्ग आंसर, मतलब ये हमारा सही आंसर होगा क्योंकि जिन्ना जो है वो खिलाफत मूवमेंट से जुड़े हुए नहीं हैं। तो ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राज्यसभा। तो राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखते हैं। ऑप्शन ए इज़ अ परमानेंट हाउस, ऑप्शन बी हैज़ मैक्सिमम लाइफ ऑफ 6 years, ऑप्शन सी हैज़ नो फिक्स्ड लाइफ, ऑप्शन डी हैज़ अ मैक्सिमम लाइफ ऑफ 5 years। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस। तो जब ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है तो बाकी सारे तो अपने आप रॉन्ग हो जाते हैं। तो राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट। जो भारत का राष्ट्रपति है वो कितने राज्यसभा के मेंबर्स को या लोकसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो उनके बारे में सही है। फर्स्ट ऑप्शन है 10 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल गलत है। सेकंड है 10 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, तो ये है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द इंडियन सिटीजन्स हैव बिन। जो इंडियन सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देख लेते हैं इसकी ऑप्शंस। ओरिजिनली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही थी। सेकंड ऑप्शन है इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में 44th अमेंडमेंट के तहत ये ऐड की गई। ऑप्शन सी है इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd अमेंडमेंट के तहत ऐड की गई। या फिर ऑप्शन डी इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट के तहत जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी।
तो ये 42nd अमेंडमेंट बहुत इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है। इसके तहत बहुत सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। 7th क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड मैक्सिमम प्रोविजंस। इन चारों में से कहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे ज़्यादा प्रोविजंस बोरो किए हैं, मतलब कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए गए। ऑप्शन ए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ऑप्शन डी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोविजंस बोरो किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ द सेंटर एंड द स्टेट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ द कंकरेंट लिस्ट बट इन केस ऑफ क्लैश बिटवीन द टू लॉज। जो कंकरेंट लिस्ट है उस पर दोनों सेंटर और स्टेट लॉज बना सकते हैं, ये हमने कल वाले क्वेश्चंस में भी देखा था। लेकिन अगर ऐसा होता है कि दोनों में क्लैश हो जाता है, जो सेंटर और स्टेट के डिसीजंस में क्लैश हो जाता है, तो किसकी बात जो है मानी जाती है। इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है हम वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स, जो सेंट्रल लॉ बनाता है वही चलता है। ऑप्शन बी द लॉ विच वाज लास्ट प्रिवेल्स, जो आखिर में था वही लॉ चलता है। बोथ द लॉज स्टैंड्स नलिफाई, तो जो दोनों लॉज हैं वो खारिज कर दिए जाते हैं। या फिर ऑप्शन डी द लॉ ऑफ द स्टेट प्रिवेल्स, जो स्टेट ने लॉ बना दिया वही मान लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगर कंकरेंट लिस्ट पे जो लॉज बनाते हुए सेंटर और स्टेट में कोई क्लैश हो जाता है, या दोनों में से कोई भी जो है सेंटर या स्टेट किसी स्टेटमेंट पे डिसएग्री करता है, तो अगर इन केस कोई क्लैश हो जाता है तो जो सेंटर ने लॉ बना दिया उसी को फाइनल मान लिया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स हैज़ बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत का संविधान है उसने इनमें से कौन सा प्रोविज़न जो है वो यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो हम देख लेते हैं यूनाइटेड स्टेट के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कौन सा प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है सिंगल सिटीजनशिप, सेकंड है जुडिशल रिव्यू, थर्ड है फंडामेंटल राइट्स और फोर्थ है रूल ऑफ लॉ। तो हमें पता है कि सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न जो है हमने वो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी जुडिशल रिव्यू का प्रोविज़न हमने यूनाइटेड स्टेट से लिया है, तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, तो ऑप्शन बी और सी जुडिशल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स ये दोनों हमने यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। तो ऑप्शन डी जो रूल ऑफ लॉ है ये हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ। जो भारत का संविधान है वो इंडिया को कैसे डिस्क्राइब करता है। अ वॉलंटरी फेडरेशन, अ कॉन्फेडरेशन, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अ फेडरेशन। तो इसका राइट आंसर है जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को अ यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। आई होप इट्स यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।